इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़े हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या अहम फैसले निकल कर आए हैं। कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार होती है। बैठक हुई सबसे आज जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है गोपीनाथ मुंडे, उनका देहांत हो गया था जो अचानक आज रोड एक्सीडेंट में दिल्ली में डेथ हुई है। उस एक्सीडेंट के बाद कैबिनेट ने आज सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जो एजेंडा था कैबिनेट का उस पर बातचीत की गई। सबसे जो अहम फैसला लिया गया जो विधायकों के लिए है ये अहम फैसला, और विधायकों को सरकार ने जो सौगातें दी हैं वो अब उनको मकान बनाने के लिए और 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, और ये भी 6.4 की सस्ती ब्याज दर पे ये लोन दिया जाएगा। इसके अलावा जो विधायकों को एक चीज और दी गई है, एक और सौगात दी गई है। अब जो लैपटॉप खरीदने के लिए जो होंगे उसके लिए 35,000 का अनुदान दिए जाने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोनिका। जुबेर, ऐसे में कई विभागों को भी विलय कर लिया गया, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, 4 विभागों का विलय किया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है आवास विभाग था, जो आवास और पर्यावरण विभाग था, अब उसको इस विभाग को नगरीय प्रशासन मंत्रालय में विभाग में मर्ज किया गया। इसके अलावा जो जैविक विज्ञान एक प्रौद्योगिकी थी उसको वन विभाग में मर्ज किया गया है। साथ में एक जैविक एक और विभाग था उसको फूड एंड सिविल सप्लाई वाले विभाग में मर्ज किया गया है। मोनिका। जुबेर, तो कहीं ना कहीं शिवराज जिस तरह से अपनी कार्यनीति आगे बढ़ा रहे हैं, गुजरात मॉडल पर काम कर रहे थे, साथ में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कई विभागों को सम्मिलित कर दिया है, वैसा ही कुछ नजारा अब एमपी में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल मोनिका, ये उसी की पहल है। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार के जो कुछ विभाग थे, जो केंद्र के विभाग थे, जो कम वजूद वाले विभाग थे, उनको मर्ज किया गया था, कुछ विभागों को संविलियन किया था। उसी तर्ज पे आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के जो कुछ 4 विभाग थे उनको दूसरे अन्य विभागों में मर्ज करने का, संविलियन करने का प्रस्ताव रखा था कैबिनेट की बैठक में, और कैबिनेट ने इस बैठक को एक साथ एक राय में इसको प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मोनिका। तो जुबेर, ऐसे में जब इन विभागों का विलय किया गया है तो क्या लगता है कि किस तरह से फर्क समझ में आएगा, आगे किस तरह के परिणाम हो सकते हैं? देखिए, विभाग अब इस आगे की रूपरेखा तैयार की गई जाएगी। आगे का किस तरह से इन विभागों का संचालन जो मर्ज किया जाएगा, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं, इसमें अलग अलग सचिव बनाए जा सकते हैं जो विभाग मर्ज किए गए हैं, लेकिन मंत्री इन विभागों एक रहेगा। पहले अलग अलग मंत्री थे, अब इन मंत्रियों की जो कमान होगी, जैसे नागरिक प्रशासन विभाग की बात कर रहे हैं, आवास और पर्यावरण विभाग पहले दूसरे मंत्रालय में था, अब ये विभाग कैलाश विजयवर्गीय जो नागरिक प्रशासन मंत्री उनके अधीनस्थ आ गया। अब ये उसकी मॉनिटरिंग, उसकी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय संभालेंगे। इसी तरह फॉरेस्ट विभाग जो है वन मंत्रालय को मिला है, एक जैविक प्रौद्योगिकी वाले विभाग मिला है, ये गौरीशंकर शेजवार वन मंत्री है, उनके अधीनस्थ ये विभाग काम करेगा। इसी जो मंत्रालय में जो विभागों को मर्ज किया गया है उनके सचिव अलग से बनाए जा सकते हैं, प्रमुख सचिव अलग बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब वो एक ही मंत्री के अधीनस्थ रहेगा। तो जुबेर, ऐसे में कहीं ना कहीं जिन विभागों में विलय किया जा रहा है तो उसका पावर बढ़ जाएगा, और अब तक ये इस तरह के फैसले क्यों नहीं किए गए? क्योंकि मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है या तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, अब इस तरह की नीति अपनाई जा रही है, जबकि केंद्र में भी कुछ इसी तरह से चल रहा है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अब इस तरह से कार्य किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है, तो आखिर क्यों? देखिए, अभी तक इस विभाग में अलग अलग अपने हिसाब से काम करते थे, अलग अलग मंत्री होते थे, अलग अलग प्रमुख सचिव होते थे, अलग अलग सचिव होते थे। क्योंकि ये विभाग का बजट छोटे छोटे बजट थे और उसमें ध्यान नहीं दे पाते थे छोटे मंत्री। अब जो विलय किया है इस पर विकास के साथ और बड़ा होगा, लागत कम होगी, स्टाफ कम होगा, और इसको मित्य वैधता के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी ने कुछ मंत्रालयों को विलय किया, उसी तरह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो कम अस्तित्व वाले वजूद थे, जो कम इम्पोर्टेंस वाले विभाग थे, उनको मर्ज करके दूसरे विभाग उनकी इम्पोर्टेंस। लेकिन जुबेर, सवाल ये बनता है कि जब केंद्र में दूसरी सत्ता थी, जब कांग्रेस काबिज नहीं थी, तब इस तरह की कोई नीति पर अमल क्यों नहीं की गई? और अब जब बीजेपी केंद्र में है और राज्य में भी बीजेपी का शासन है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी कार्यशैली को दर्शा रहे हैं, वही कार्यशैली हूबहू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी की तर्ज पर चल रहे हैं, उनकी नीतियों को अपना रहे हैं, उनके नियमों को अपना रहे हैं, लेकिन वहीं केंद्र भी शिवराज सिंह चौहान की नीतियों को अपना चुकी है, उसकी योजनाओं को अमल में ला चुकी है। तो एक दूसरे जब अब चूंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, तो अब दोनों में
तालमेल था। पहले चूंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो तालमेल नहीं हो पाता था। एक दूसरे से अलग अलग मंत्री थे, एक दूसरे को ऊपर हावी होने की कोशिश होती थी, एक दूसरे की योजनाएं पे अपने जनता के बीच जाकर अपनी योजनाएं बताने की जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन अब चूंकि ऊपर प्रदेश से लेकर केंद्र तक में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो बिल्कुल तालमेल बनना जाहिर सी बात है। तालमेल बनेगा और तालमेल कायम होगा, सामंजस्य बना रहेगा, तो केंद्र अपने योजनाओं को लागू कर सकता है प्रदेश में, प्रदेश की योजना केंद्र में लागू हो सकती है, तो इससे देश का भी विकास होगा और प्रदेश का भी विकास होगा। मोनिका। जुबेर, तो ऐसे में आपने खुद कहा कि मितव्ययता होगी, कम खर्च होगा, पावर ज्यादा हो जाएगा अगर इस तरह से विभागों का विलय किया जाता है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोन को और सस्ती दरें 4 पहिया वाहनों के लिए इस कैबिनेट मीटिंग के बाद उभर कर आई हैं, तो क्या कुछ लगता है कि किस तरह का प्रभाव नजर आएगा इन अहम फैसलों के बाद? देखिए, सबसे बड़ी जो सौगात मिली है वो जो विधायक है उनको मिली है। उनको 35,000 रुपए का जो अनुदान दिया गया लैपटॉप खरीदने का, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फैसला था जो कैबिनेट के लिए। विधायकों को इसमें एक सौगात मिली है। साथ ही एक और सौगात मिली है, जो लोन दिया जाएगा उनको घर बनाने के लिए विधायकों को और कार खरीदने को, उसके लिए सस्ती ब्याज दर पर उनको लोन दिया जाएगा। इसके अलावा जो कैबिनेट में अहम फैसले, उसमें एक और अहम फैसला है जो मुख्यमंत्री की मैत्री योजना है, स्कूल चले हम अभियान, उस अभियान को और व्यापक रूप देने के लिए उसमें जो निराश्रित बच्चे होते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, पन्नी बीनने का काम करते हैं या अखबार बांटने का काम करते हैं, जो जिनका कोई परिवार नहीं होता, जो बेसहारा होते हैं, उन निराश्रित बच्चों के लिए भी एक अच्छा फैसला हुआ है आज कैबिनेट में। और कहा जा सकता है ये सबसे अच्छा फैसला आज का यही था कैबिनेट की बैठक में। जो उन बच्चे जो हैं उन बच्चों को अब आसरा मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कंधों पर ली है। और इन जो जिनके लिए घर नहीं है, जिनका कोई आसरा नहीं है, इन बच्चों को स्कूल चलो अभियान से जोड़ा जाएगा। उन बच्चों के लिए अलग अलग हॉस्टल की जिम्मेदारी ली गई है कि उन बच्चों को जिनका जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, जो बस स्टैंड पे सोते हैं, उन बच्चों को अब सरकार हॉस्टल में ठहराएगी और उनकी शिक्षा की तरफ उनको बढ़ाएगी और शिक्षित करने की जिम्मा भी मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है। ये शिवराज सिंह चौहान की एक महत्वपूर्ण योजना थी और इस योजना को अमल में लाया जाएगा। जुबेर, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें आपने खुद कहा कि विधायकों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। फिर अगर बात करें तो स्कूल चलें हम अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। कुल मिला के मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर ध्यान दिया है। ऐसे में क्या लगता है कि आगामी जो बैठकें होंगी किन मुद्दों पर होंगी, क्योंकि आज तो शिक्षा को केंद्रित किया गया है लेकिन आगे भी कुछ एजेंडे तैयार हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हर मंगलवार कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें एजेंडे रहते हैं, उसमें प्रस्ताव रहते हैं, जो मंत्रिमंडल पूरे विभाग अपने अपने प्रस्ताव बना के रखते हैं, भेजते हैं कि सरकार के पास। वो सारे प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आते हैं और उस कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है, एक राय होकर पूरे मंत्री उसमें सहमति जाहिर करते हैं। उसके बाद ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ये लगातार जब कैबिनेट की बैठक होती है, नए नए प्रस्ताव आते हैं, नए नए एजेंडे आते हैं और ये लगातार चलता रहता है सिलसिला। मोनिका। जुबेर, तो ऐसे में शिक्षा से जुड़े इस अहम फैसले पर किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जहां जहां ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें स्कूलों से जोड़ा जाएगा, तो किस तरह से जमीनी कार्य शुरू किया जाएगा? कुछ बात हुई है इस कैबिनेट मीटिंग में? बिल्कुल मोनिका, जो केंद्रीय संसदीय के मंत्री हैं और जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनका कहना था कि जो जिस तरह से स्कूल चले अभियान को शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है उसको, उसमें जो प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, जो उन्होंने नंबर दिया है सरकारी, उस फोन कॉल्स पर करने से, मिस कॉल देने से आप उस प्रेरक बन जाएंगे। उसी तर्ज पर इसको भी जो निराश्रित बच्चों के लिए कार्यक्रम, ये योजना शुरू की गई, उससे जोड़ा गया है। आप अगर इन बच्चों को कहीं देखते हैं और प्रेरक बनना चाहते हैं तो एक जो सरकारी नंबर दिया गया है उस पर मिस कॉल दे सकते हैं या उसको फ़ोन करके उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उन बच्चों को आपके थ्रू जो हॉस्टल किराए पर लिए जाएंगे या खरीदे जाएंगे सरकारी ज़मीन पर, ये उनका यह भी कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो खरीदे जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो किराए से लिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में जहाँ पर निराश्रित बच्चे, जहाँ बेसहारा बच्चे जो फुटपाथ तो कुल मिलाकर जुबेर, समाज से जोड़ने के लिए
स्कूल चले अभियान की पहल की गई है कि समाज से भी अब उसे जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि उनका कहना था कि नरोत्तम मिश्रा जी का कहना था कि जो बच्चे इस फुटपाथ पे रहते हैं, पन्नी बीनते हैं, वो ड्रग्स की लत लग जाती है, उनको नशे की लत लग जाती है, उससे उनको नशे की उससे छुटकारा दिलाया जा सकता है, उनको शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो निराश्रित है, लेकिन उनमें प्रतिभा की कमी नहीं, उनकी प्रतिभा निखारी जाएगी, उनको प्रतिभा उनकी निखार कर उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें विधायकों को नई सौगात मिली है, साथ ही स्कूल चले अभियान को समाज से जोड़ने की पहल की गई है और कई विभागों का विलय कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।